डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक फार्मा का स्टूडेंट या फिर फार्मेसी करने के बाद एक फार्मासिस्ट क्लिनिक खोल सकता है या नहीं खोल सकता है। क्लियर बच्चे? देखो, अभी आप लोग एडमिशन लेने वाले हो फार्मेसी में, या फिर एडमिशन आपने ले लिया है, या फिर लोगे एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना है, जो भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फार्मेसी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें लीगल है, कौन सी चीज़ें इलीगल है, आपका दायरा क्या है। राइट? सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी अवेलेबल है, जहाँ से आप अपनी बी फार्म और डी फार्म की स्टडी को भी बहुत आसान बना सकते हैं। बीएसपी फार्मेसी के नाम से जाके आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिए अपने मोबाइल में। अब देखिए, बात कर लेते हैं क्लिनिक की। क्लिनिक क्लिनिक क्लिनिक, जो भी बच्चा फार्मेसी में एडमिशन लेने जाता है, सबसे पहले उसके दिमाग में आता है क्या बेटा? क्लिनिक। अब इस क्लिनिक के पीछे क्या सच्चाई है, क्यों दिमाग में यूथ के ये चीज़ बैठ गई है? देखो, मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करूंगी, दोनों ही चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ ये कि क्लिनिक खोलना, क्या आपको लगता है आपको ये अथॉरिटी जो है वो पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी है, किसी ने एक फार्मासिस्ट को ये अथॉरिटी दी है? कहीं पे ये लीगल नोटिस आपने देखा है कि एक फार्मासिस्ट जो है वो क्लिनिक खोल सकता है? नहीं ना। लेकिन हाँ, पीसीआई ने 2015 में एक फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट निकाला था, ठीक है? फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट 2015 में ये एक्ट हमें देखने को मिला। इसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो ये केस वहीं के वहीं बंद हो गया। उसके बाद 2015 से 2022 में 7 साल बाद, 7 ईयर लेटर, हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई 2022 में फार्मेसी, ठीक है, प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है 2022 में। लेकिन 2022 से 2023 आ गया, इस फार्मेसी प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही कोई फाइनलाइज हमें रिजल्ट मिला है। ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस वाला है, ये जो रेगुलेशन है, ये ऑल ओवर इंडिया में कॉम्पल्सरी नहीं है, लेकिन भारत के 4 राज्यों में ये चलता है। जैसे दिल्ली, अभी रिसेंटली बिहार सरकार ने ये लॉन्च किया है कि फार्मेसी प्रैक्टिस जो एक्ट है 2015 वो बिहार में लागू होगा। एक फार्मासिस्ट पैसे लेके सलाह दे सकता है पेशेंट को, नॉर्मल जो दवाइयाँ हैं वो दे सकता है। फार्मासिस्ट को ये वहाँ पे अधिकार दिया गया है, लेकिन इंडिया में बाकी स्टेट्स में अधिकार किसी को भी नहीं है। दिल्ली में है, बिहार में है, केरला में है, और एक स्टेट में और है, शायद कर्नाटका में है। तो इस तरीके से इन 4 स्टेट में ये रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं फार्मासिस्ट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्लिनिक खोल के बैठ सकता है, या वो कुछ भी ऐसा प्रॉपर तरीके से जो एक डॉक्टर करता है वो काम नहीं कर सकता। बस हाँ, ये है कि वो चार्ज कर सकता है। अगर वो सलाह दे रहा है किसी पेशेंट को दवाई के बारे में, कोई नॉर्मल दवाई भी दे रहा है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, तो वो वहाँ से चार्ज कर सकता है। ये अथॉरिटी एक फार्मासिस्ट को दी गई है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि मैम क्लिनिक खोलने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मतलब जुगाड़ भी ये स्टूडेंट पूछते हैं। तो उसमें मैं दूसरी बात आपको क्लियर कर दूं कि एक फार्मासिस्ट जो है उसकी बात सुनिएगा आप। फार्मासिस्ट है, कैसे बनते हैं फार्मासिस्ट? आप कैसे फार्मासिस्ट बने, या आपको फार्मेसी में एडमिशन लेने में कितना टाइम लगा, कितनी आपको प्रॉब्लम्स आई? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक फार्मासिस्ट डी फार्मा करने के बाद भी बंदा बन जाता है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करो, वो फार्मासिस्ट बन गया। तो अब आप लोग खुद सोचो कि एक डॉक्टर जो कि पहले नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, एमबीबीएस का बच्चा, फिर उसके बाद एमबीबीएस में एडमिशन लेता है, फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, उसके बाद 7 साल बाद वो एक डॉक्टर बनता है, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर। अभी भी वो एक्सपर्ट नहीं बना, ठीक है, अभी वो एक्सपर्ट नहीं बना, सिर्फ वो एक डॉक्टर बना है, क्लिनिक खोल के बैठ सकता है, ये उसे अथॉरिटी मिली है, दवाइयाँ वगैरह दे सकता है। लेकिन 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद, जिसमें इंटर्नशिप भी थी, डॉक्टर की लेवल पे उसने काम भी किया, उसके बाद उसको वो डिग्री मिली। और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद, जिसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, ऐसा कोर्स करने के बाद आप कैसे क्लिनिक खोल सकते हो? ये एक नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप अपने दिमाग में भी इसको सोचो
और समझो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हम गलत सोचते हैं कि हम क्लिनिक खोल सकते हैं, ये कहीं ना कहीं पेशेंट की हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ करें, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है ना, तो इस केस में पेशेंट का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो अब एक फार्मासिस्ट हो गया और दूसरा एक MBBS बंदा है। ठीक है, MBBS। ठीक है, अब ये दोनों बंदे हैं। अब एक बात बताइए, इसका काम ये 1% कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक MBBS का बंदा फार्मासिस्ट का काम नहीं कर सकता। राइट, समझ रहे हो? लेकिन दोनों की ही जो पोजीशन है वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। अगर फार्मासिस्ट नहीं होगा तो दवाइयाँ नहीं बनेंगी, ठीक है, और अगर ये डॉक्टर नहीं होगा तो पेशेंट का इलाज कौन करेगा, मतलब पता कैसे करेगा कि उसको बीमारी कौन सी है, तो इसके बिना भी बेकार हो जाएगा काम। दोनों की पोजीशन बिल्कुल अपनी अपनी जगह परफेक्ट है। बस एक फार्मासिस्ट की वैल्यू इंडिया में इसलिए नहीं है बिकॉज आसानी से एडमिशन हो जाता है, फार्मासिस्ट की डिग्री या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है। हर कोई बंदा आज के टाइम में फार्मासिस्ट बनना चाहता है तो वो बन जाता है। ऐसा नहीं है उसको 4 साल 3 साल 2 साल स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है, कुछ भी नहीं है, बन जाएगा वो। तो इसीलिए फार्मासिस्ट की वैल्यू अपने यहाँ इंडिया में कम है। अदरवाइज जो पोजीशन है, जो इनका लेवल है, जो दोनों का काम है, वो अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक फार्मासिस्ट अगर दवाई नहीं बनाएगा तो एक MBBS हो या फिर कोई भी डॉक्टर हो, वो कैसे दवाई दे देगा, इलाज कैसे कर देगा? जब दवाइयाँ बनेंगी नहीं तो दवाइयाँ बिकेंगी कैसे, इलाज कैसे होगा पेशेंट का? तो एक फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। विदाउट फार्मासिस्ट मेडिकल फील्ड इज़ नॉट पॉसिबल। मेडिकल फील्ड पॉसिबल ही नहीं है अगर आप फार्मासिस्ट को हटा दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फार्मासिस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप अपनी पोजीशन के साथ मेंटेन रहिए। अगर आप एक फार्मासिस्ट हो तो आप अपना मेडिकल स्टोर खोलें, उसकी आड़ में कोई क्लिनिक ना खोलें। अदरवाइज आप फिर भी इलीगल काम कर रहे हो, फिर भी आपको डरना पड़ रहा है एक फार्मेसी की डिग्री लेने के बाद भी, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो इसलिए एक अच्छा सा मेडिकल स्टोर डालो। अगर आपको डालना ही है, बिजनेस करना ही है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का करो। और भी बहुत सारे बिजनेस है जो कि आप फार्मा करने के बाद कर सकते हो, लेकिन आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हो, पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते हो, ये अधिकार आपके पास नहीं है। और रिस्क लेना भी क्यों है जब आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, राइट? तो आई होप आप मेरी बात से एग्री करते होंगे। मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने भी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझा होगा। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।